धंधे में क्या रखा है, पसीना बहाओगे और नौकरी करोगे तो जीवन गंवाओगे। कितना करोगे खर्च और कितना बचाओगे, सारी उम्र खपा के भी कितना कमाओगे। 100 के नोट चाहिए तो चमचागिरी करो, और हजारों की ख्वाहिश है तो फिर दादागिरी करो। मोदी की सरकार जाने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 1 महीने के अंदर उसकी सरकार खत्म, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अगर नीतीश कुमार मोदी जी का साथ छोड़ देते हैं तो उनको जूते पड़ेंगे जी। मुझे पूरा यकीन है 500% कि वो मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये खुश होना बंद कर दें। ये खुश हो रहे हैं। वोटों की राजनीति है, सौदागिरी करो, और लाखों में खेल ना हो तो नेतागिरी करो। नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के साथ जो भी पार्टी शामिल होकर के इलेक्शन लड़ती है, मोदी जी उनको खा जाने का काम करते हैं। जैसे उड़ीसा में बीजू पटनायक के साथ करा, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ। तो इनका सिर्फ काम ये है कि बीजेपी को कोई भी न तरह से, कोई भी तरीका से आरोपित करके उनकी नाक रगड़वाना, उनकी छीछा लेदड़ करना, इनका ये काम है असल में। नीतीश कुमार की बात ऐसा है, इन्होंने बताया 2 बार गलती किया। एक बार का गलती उसने किया, दूसरा बार की जो गलती है, जो बजट पेश में 26,000 करोड़ देके उनको स्वागत किया था और आपने कुर्सी को बचाने का काम किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 काम किया था। जब आप किसी को आम के पेड़ में जाना जरूरी नहीं है, ताल के पेड़ से जाके आम खिलाओगे तो बंदा क्या करेंगे ऑटोमेटिकली। उनको तो आम के पेड़ में जाना जरूरी नहीं है, ताल के पेड़ में जो आम मिल रहा है तो वहाँ बैठ के तो आम ही खाएंगे ना। तो यही काम है। उसी टाइम उसी बाद में वो पलट गया था, तो दोबारा देख रहे हैं। मुझे तो फिर तीसरी चांस भी तो आने वाले हैं। अब 26,000 करोड़ आ रहा है, अब इसके आगे कुर्सी बचाने के लिए 40,000 करोड़ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने वही बात बताया था कि हमने गलती की, लेकिन गलती कुछ नहीं है। अब तीसरी बार भी उन्होंने बोल रहा है, ये जो भाई ने बताया, आप बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात बता के गया। आप नीतीश कुमार हर तरीक़ा से तैयार है कि अपना जो सिद्धांत है, अपना डिसीजन उन्होंने चेंज करेंगे। और इनका जो तानाशाही है, उन्होंने एक बात बताया, सुन लो, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम इनको साथ छोड़ रहा हूँ। हम ये देश का तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, देश का तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तानाशाही को ख़त्म कर रहा हूँ। हम इनके साथ नहीं छोड़ रहा, तानाशाही को ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखते हैं नीतीश के बाद हमारे मोदी की सरकार जाने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 1 महीने के अंदर उसकी सरकार खत्म, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे वो। भाई साहब, उनका बयान आप सुने नहीं है? नहीं, हम सब सुने हैं। नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। अच्छा। बहुत जल्दी, इसलिए पलटी मारने वाला है। अगर पलटी नहीं मारेगा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उसको राजनीतिक बचाना है, इसलिए पलटी मारेगा। लालू के साथ आएगा और इंडिया गठबंधन के साथ आएगा। ये कौन मोदी की सरकार जाने वाली है? कभी किसी विपक्षी नेता ने सरकार के पक्ष में कोई जवाब वो दिया, बयान दिया आज के ज़माने में? अच्छा। कोई नहीं गलत बोलते, सब उल्टा बोलते हैं। विपक्षी नेता सारे उल्टे बोल रहे हैं। लालू ने क्या कहा था कि अभी वो अगस्त के महीने में सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी 1 महीने के अंदर। ये कह रहा हूँ, तुम नीतीश के पास से पीए लग के आए हो क्या? उन्होंने बताया तुम कान में, भाई मैं समर्थन लूंगा। इसके तुम्हें किसने बताया कान में? मैं तो नहीं कह रहा, हम देश की जनता है। मैं तो नहीं कह रहा, मैं भी गिरेगी। तो नीतीश जी जो बयान दिए हैं कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब तीसरी बार गलती नहीं होगा, फिर करेंगे। वो कुछ बोलता कुछ है और करता कुछ है, उसका नाम ही है पलटू राम। माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के साथ जो भी पार्टी शामिल होकर के इलेक्शन लड़ती है, मोदी जी उनको खा जाने का काम करते हैं। जैसे उड़ीसा में बीजू पटनायक के साथ करा, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के साथ। तो बोला लॉलीपॉप देने का काम इन्होंने अच्छी तरह सीख लिया, जो लॉलीपॉप कैसे होता है या लॉलीपॉप कैसे खाते हैं। आपकी मालूम है इस बजट के क्या काम किया? इस बजट के क्या काम किया उन्होंने? आपके तो पहले बता के गया, भाई ने भी, मैंने भी बताया। जो आपने कुर्सी बचाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए नीतीश के हाथ में थमाएगा, और लेफ्ट साइड में था ये हमारे भाई नायडू साहब को भी 15,000 करोड़ दे के लॉलीपॉप दिया गया कि ये दोनों मेरे कुर्सी बचाने वाले हैं और तो कुर्सी को ठहरने वाले हैं।
तो हमें यही दोनों को भरोसा है, तो हमारी जो रोककर्ता ये दोनों को हमें पकड़ के रखना चाहिए भाई। अब किसी कीमत पर हमारी कुर्सी ना हिल जाए, तो ये लॉलीपॉप देते रहे तो लॉलीपॉप के काम नहीं हो पा रहा है। आज नीतीश जी अपने ठिकाने में आया, अपने रास्ते पर आया, अपने सोच विचार को आए। बताए ना, एक बात है, जिसके अंदर नियत अच्छा होता है उनके सब कुछ अच्छा होता है। सबसे पहले सोच भी अच्छा होता है। अच्छा, इनके अंदर नियत का काम उस टाइम क्या था, अंधत्व की तरह लेके गए, तो उन्होंने बताया ये बात 26,000 करोड़ गिनते हुए मोटे रकम आ गए कि भाई हमने तो गलती कर ली कि इनके खिलाफ मैंने कुछ बोल दी, हमने जो डिसीजन लिया था ये गलत है, हमने दो बार किया, तो तीसरी बार क्यों ये बात उठा रहा है? आप ये सोच समझ कर इस बातों में आ रहा है। बात लोगों ने 2 बार गलती कर सकते, तीसरी बार नहीं करते। अगर दूसरी बार में जब गलती हो गया तो गलती माफ़ी तो है, उन्हें जब माफ़ी मांग लिया तो तीसरी बार ये कदम नहीं उठाते, क्योंकि इनके लॉलीपॉप खत्म हो गए। लॉलीपॉप चलते कितनी देर तक आप एक लॉलीपॉप को खाओगे? भैया आपकी बात बड़े शांति से हम सुने, बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। मैं बिहार से हूँ बेसिकली। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार मोदी जी का साथ छोड़ देते हैं अच्छा, तो उनको जूते पड़ेंगे। जूते पड़ेंगे जी, मुझे पूरा यकीन है 500% कि वो मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये खुश होना बंद कर दें। ये खुश हो रहा है। यस यस, आपको बोलना नहीं भैया? नहीं आप बोलो, बोलना नहीं। कहा मैं ये रहा था कि ना, सुनिए, बोलिए खाली नहीं। कहा मैं ये रहा था कि इनका सिर्फ काम ये है कि बीजेपी को कोई भी न तरह से, कोई भी तरीका से आरोपित करके उनकी नाक रगड़ना, उनकी नाक रगड़वाना, उनकी छीछा लेदड़ करना, इनका ये काम है असल में। इनको ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेकर के बीजेपी को लपेटना है। इनको ब्रजभूषण सिंह से कोई काम नहीं है, और ना ही विनेश फोगाट से इनको कोई काम है। अच्छा, विनेश फोगाट के ये शुभचिंतक बन रहे हैं। ऐसी और भी कई सारी घटनाएं हैं जो इनको याद ही नहीं है। अच्छा। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो उस वक्त के बारे में राहुल गांधी ने इनको नहीं बताया। अच्छा, सिर्फ विनेश फोगाट के बारे में बताया। आप तो मुझे एक बात बोलना पड़ेगा राहुल गांधी का कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल से ज़्यादा मजबूत है। वो लोगों को पट्टी पढ़ाने में कामयाब है, ये वही कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी का आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल से ज्यादा मजबूत है। किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का आईटी सेल ही नहीं है। हाँ, क्या बात बताओ, है? कांग्रेस का जितना हम लोग जो बोल रहे हैं आईटी सेल नहीं है। होता क्या? ये इनके जो आईटी सेल के बारे में बात कर रहे हैं ना, इनके शायद वही मैंने बताया जिसके अंदर यूनिवर्सिटी का जवाब भाई जिसको नियत आती है। एक मिनट, पहले बात का आप तो जवाब तो देने दो, आप जवाब तो लो। ऐसा है। ये सारी लंबी बहस इसलिए हो जाती है कि हम लोग घटने वाली घटनाओं पर चर्चा करते हैं। हमको सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहिए। बिहार से, पटना से, पटना जिला, पटना से। हाँ, हम लोग सिद्धांतों पर चर्चा करना चाहिए। व्यवस्था कैसे है इस टाइम? बहुत खराब है। काहे का ढेर सारा लंबा चौड़ा कारण है। इतना काहे पहला नहीं करता है? आप सवाल कीजिएगा या ये सवाल करेंगे? इनके सवाल देने में सक्षम है? इनका भी सवाल है। हम आम आदमी हूँ। हाँ, तो पूछिए। हम पूछ सकता हूँ। हाँ, बोलिए। हमारा अधिकार होता हूँ। क्या कहते हैं आप? हम अति बिहार कहना चाहते हैं स्थिति खराब क्यों है? कि बिहार को जो 56,000 करोड़ के उका दोस्त ने उका पैकेज बना के आपको दिया है, वो काहे नहीं लगा रहा है बिहार की जनता की? तो क्या कर रहा है? जेबी में रख रहा है? जेबे में भर रहा है। ये कैसे मालूम है आपको? हमको ऐसा मालूम है कि बिहार के अंदर, रुकिए भाई साहब, 12 पुल गिर रहा है। बरसात में आप खोज रहे हैं 12 पुल गिर रहा है? बरसात में खोज रहे हैं? क्या लकड़ी के पुल बनाए हैं? जी नहीं, या गट्टे के पुल बनाए हैं? बरसात में और संभव तो किसी राज्य में नहीं गिरा। ये कांग्रेस के आईटी सेल का कारनामा है कि बरसात में पुल गिरने की घटनाओं को हाईलाइट किया जा रहा है। ओह माय गॉड, मतलब वाला हिसाब हो रहा है। पुल गिरना कहाँ तक सही है? कि तू कौन में खामा खा। इतने बड़ा अंधभक्त मैंने कभी नहीं देखा। अरे भाई, मैं नीतीश कुमार का अंधभक्त नहीं हूँ। मैंने एक बात बोल रहा हूँ, पकड़ के खड़े तो नहीं थे लोग। इतना दिन से मैं डिबेट करते हुए आ रहा हूँ। मंड की जगह बुरादा निकल रहा उनमें। आप अंधभक्ति पट्टी खोलो। आप भी देश के एक जनता हो,
आप कोई नेता नहीं है, आपका लग रहा है आप भी बड़े नेता है। चर्चा करनी है तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा की जाए, ज्यादा बढ़िया रहे। क्यों? आप बिहार का होता हुए पर हिमाचल में आंध्र प्रदेश के आंध्र के काम है, आंध्र प्रदेश के अर्थव्यवस्था के डेफिसिट पर चर्चा की जाए तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के आईटी सेल ने बिहार के पुल गिरने को हाईलाइट कर दिया है। मोदी के इस सच्चाई छुपाई नहीं जाती। सच्चाई भैया, भाई एक मिनट, सच्चाई तो है। यूपी के सारे बलात्कारी बारे में तो कोई विचार नहीं है। यूपी का हर 17 सेंट में जो एक एक करके जो बलात्कार हो रहा है, इसका हिसाब नहीं है आपके पास। अच्छा, एक सवाल है हमारे मन में, जिस तरह से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, बिहार में जो क्राइम होता है उसका ढेर सारा सामाजिक कारण भी है। अच्छा। राजनीतिक संरक्षण भी एक कारण है। समझ गए ना? राजनीतिक संरक्षण भी एक कारण है। ढेर सारी बातें हैं। कानून व्यवस्था कभी कभार बिगड़ जाती है, लेकिन अगर हम देखें सन 2004 से पहले का बिहार सरकार का रिकॉर्ड और इधर 2004 के बाद देखें, मैं नीतीश कुमार को भक्त नहीं हूँ। अच्छा, ध्यान रहे, मैं नीतीश कुमार का कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, जनता का जो राय था वो रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।